सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा करेगा वैसा ही फल खाता है। मेरे मालिक के दुकान पर सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा करेगा वैसा ही फल खाता है। मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा करेगा वैसा ही फल खाता है। मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा करेगा वैसा ही फल खाता है। मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा करेगा वैसा ही फल खाता है। मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा करेगा वैसा ही फल खाता है। आप ही सेवा करते हैं, ऐसा जैसा कर्म करोगे महाराज जैसा फल पाओगे। दोनों हाथ लाख ताली बजाएंगे। साधु का संग रहे क्या राजा क्या रानी है, क्या राजा क्या रानी है, क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी है, क्या राजा क्या रानी है। प्रभु की पुस्तक में ये तुलसी कर्म कहानी है, तुलसी कर्म कहानी है। प्रभु की पुस्तक में सबकी कर्म कहानी है, सबकी कर्म कहानी है। यहाँ भी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता है, जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता है। मेरे मालिक के दुकान पर सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता है। आप सेवा करते हैं। बड़ी बड़ी कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा है, बड़ी बड़ी मर्यादा है। किसी को कम नहीं मिलता, किसी को पाई जाता है, किसी को पाई जाता है। किसी को कोई कम नहीं मिलता, किसी को पाई जाता है, किसी को पाई जाता है। वैसा ही फल पाता है। मेरे मालिक के दुकान पर सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता है। मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओ। सबका खाता लगा हुआ, क्या राजा क्या संत गृहस्थी, सबका लेखा जोखा भगवान के पास है। कर्मों का लेखा जोखा देना पड़े। कहते एक समय की बात है, एक बुजुर्ग थे, उनकी पत्नी तो पहले गुजर चुकी थी, एक लड़का था उनके यहाँ पुत्र। अब उस पुत्र को लिखाया पढ़ाया, विवाह हो गया, अच्छी बहू घर में आ गई। घर में जब बहू आई, आगे संतान होगी, पोता पोती आ गई। अब बुजुर्ग असहाय हो गए, क्योंकि बुढ़ापा सबको आता है। हमारा बुढ़ापा एक ऐसा है जो हमारे जीवन का पूरा दृष्टा बनता है कि हमने क्या क्या जीवन जिया और क्या क्या वो जीने वाले। अब उनकी आंखें कार्य नहीं करती थी, टांगों से चला नहीं जाता था, तो एक कमरे बंद हो गए, बंद रहते थे, मलमूत्र थूक इत्यादि कमरे में कर देते थे। तो बहू ने कहा, बोला भाई ये सेवा मैं नहीं कर सकती। अपने पति को कहा, बोला अपने बुजुर्ग को कहीं छोड़ दो बाहर जाकर, या तो इनको भेजो घर से, अगर मैं चली जाऊंगी, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। तो लड़के ने कहा, बोला भाई एक तो महीने के मेहमान चले जाएंगे ऐसे,
अगला घर देख लेंगे। तो बहू ने कहा, बोला भाई तो महीने तो मैं देख सकती हूँ, परंतु उसके बाद। तो अब क्या हुआ, एक दिन की बात है कि जो बहू है उसके माता पिता उसके घर में आ रहे थे। बोला भाई तेरे घर में आएंगे पुत्री हम लोग। अब उसने कहा, बोला वो आएंगे, बूढ़ा घर में बैठा हुआ है, मलमूत्र कर देता है कमरे के बीच। तो बहू कहने लगी अपने पति को, बोला भाई अपने पिता को घर से बाहर निकालो। बोला क्यों? बोला मेरे माता पिता आ रहे, वो इतने गंद में नहीं रहते, या तो इनको घर से बाहर निकालो या मैं नहीं। तो पुत्र ने क्या किया, अपने पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। सत्येंद्र भगवान ने, बुढ़ापा एक ऐसा है। और कहाँ रख देते? स्टोर में। देखा स्टोर आपने कि महाराज स्टोर में क्या रखते हैं? क्या रखते हैं स्टोर में? जो चीज किसी काम की नहीं हो। क्यों महाराज? तो वैसे बुजुर्ग को हम कहाँ रख दिया? स्टोर में जाके, क्योंकि बुजुर्ग किसी काम के तो नहीं रहे। और एक घंटी दे दी हाथ में। लड़के ने पिता को कहा, बोला आवाज नहीं करनी, लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि पिता स्टोर में रखा है। बोला भूख लगे तो घंटी बजाना, प्यास लगे तो घंटी बजाना, हम अपने आप ले आएंगे आप। बोला अब ठीक है। अब क्योंकि हंसाए हो, क्योंकि अब महाराज भगवान ने एक पेट ऐसा लगा दिया है, इसके लिए हमें चोरी भी करनी पड़ती है, झूठ ही बोलना पड़ता है। किस लिए? इस पेट के लिए। अब पिता को भूख लगती, घंटी बजाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, उसके जो सास ससुर आए लड़के के, उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ, चाचा खाने खिलाते थे, और जूठा बच जाता तो पिता को खिला देते थे। अब उन्हें क्या पता था, बेचारे अंधे तो थे, वहां मजबूरी थी उनकी। उस लड़के को एक दिन कहीं बाहर जाना पड़ा, 3-4 दिन के लिए। बोला भाई मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तो थोड़ा पिता को भोजन दे दिया करना। बहू को कहा। बोला भाई ठीक है, अपनी पत्नी को कहा। अब चले गए। तो जो घर में पोता पोती थी, उनको दादा से बड़ा प्रेम था, वो दादा के पास ही रहते थे, कमरे में उनके साथ, स्टोर में। उन बच्चों ने घंटी ले ली खेलने के लिए, और घंटी कहीं गुम हो गई। घंटी गुम हो गई, और बुजुर्ग के पास घंटी नहीं। बुजुर्ग घंटी नहीं बजाए और बहू खाना ना दे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बुजुर्ग ने घंटी नहीं बजाई, बहू ने ना तो खाना दिया और ना पानी। और 4 दिन के बाद बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। सत्येंद्र भगवान ने की, मर गया वो, ना पानी मिला ना खाना। और बहू ने पूछा तक नहीं कि पिता ने घंटी क्यों नहीं। 4 दिन के बाद लड़का जब घर में आया, अपने माता पिता सास ससुर से मिला। बोला भाई कोई मुश्किल तो नहीं? बोला नहीं, आराम से रहे। 4-4 समय भोजन मिलता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। देखो लड़के को सास ससुर की चिंता होने लगी, पिता की चिंता। जब अपना सिक्का खोटा महाराज, तो औरों को क्या दोष? तो लड़के ने कहा, बोला पिताजी को भी कुछ दिया। बोला वो 4 दिन से बात ही नहीं कर रहे मेरे साथ। मैंने पहले कहा ना, वो मुझसे जलन करते। आप चले गए तो 4 दिन से घंटी नहीं बजाई। लड़का भाग कर जाता है, देखता है तो पिता की मृत्यु हो गई होती है। सत्येंद्र भगवान ने अब रोने लगा, दिखावा करने लगा लोक लाज के लिए। बोला पिताजी छोड़कर चले गए, हम किसके सहारे रहें, किसकी सेवा करें? दिखावा करने लगा। लोग आगे इकट्ठे हुए, रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब जाते हैं जलाकर आके। अब रात को जब जलाकर आए, बैठे घर में सब, तो लड़के ने पूछा, बोला भी घंटी नहीं बजाई? बोला नहीं बजाई 4 दिन से। बोला घंटी है कहाँ पर? ढूंढने चले, अब घंटी नहीं मिली। बोला भी घंटी कहाँ गई? तो जो उनका छोटा लड़का था वो बोला, पिताजी वो घंटी मैंने संभाल कर रखी कि जब आप पिता के, मेरे दादा की तरह होंगे तो मैं आपके स्टोर में रखूंगा और घंटी में आपको दूंगा। सत्येंद्र भगवान ने की, जैसे मेरे दादाजी के साथ आपने किया वैसा ही कर्म आपके साथ। वो घंटी मैंने संभाल कर रखी है, कहीं गुम नहीं हुई। जिस तरह आपने मेरे दादाजी को स्टोर में रखा था, वैसे ही मैं बुढ़ापे में स्टोर में रखूंगा, घंटी में आपको दूंगा। इसलिए कहते हैं जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो कहते हैं 88 ऋषि मुनि कह रहे, बोला महाराज कथा सुनने का बड़ा आनंद आ रहा है।
इस श्रीमद् भागवत की कथा कैसे करवानी चाहिए, इसका नियम क्या है? कृपया हम नियम बताइए इस कथा का। ये कथा कैसे होनी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, इसका नियम बताइए हमें। तब आगे सूर्य जी कह रहे हैं, सहाय नाम नाम प्राय साधु विधि सवितः देवक्य नाम तुम सुमता नाम उत्तम तपेक्षकम विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परियेत। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपके मन में अगर ये संकल्प आता है, इच्छा जागृत होती है कि हमें अपने घर में कथा करवानी है, तो अच्छे ज्योतिषकार के पास जाइए, जो अच्छा गणित किया हो, जानने वाला हो, ज्योतिष जानने वाला हो, उनसे मुहूर्त पूछिए। हम अपने घर में कथा करवाने चाहते हैं तो अच्छा मुहूर्त बताइए। परंतु संत लोग कहते हैं कि भगवान के नाम के लिए कोई मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए। जब मौका मिल जाए तो उसी वक्त तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि हमें शिक्षा दी गई है कि जब राम को राज्याभिषेक होना था, रामायण सबने सुना है, पढ़ा भी है, जब राम को राज्याभिषेक होना था और राम ज्ञान का रूप है, जब ज्ञान की स्थापना होनी थी तो दशरथ जाते हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास, बोला महाराज, जो उनके कुल ब्राह्मण थे, मेरे मन में एक इच्छा हो रही है। बोला बोलो। बोला मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। बोला अभी बना दे, कि भगवान को अभी राजा बना दे तू। बोला नहीं महाराज, मुहूर्त आज नहीं है, मुहूर्त कल है। और कल कब आया था? 14 वर्ष के बाद दशरथ भगवान की दशरथ की मृत्यु होगी। नाग मुनि कहते हैं अगर उसी वक्त राम को राजा बना देते तो शायद वो घटना नहीं घटती। शुभ कार्य करवाना बड़ा मुश्किल। यह संत लोग कहते हैं महाराज, भगवान के नाम के लिए मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए। मुहूर्त पूछना हो तो जब चोरी करने जा रहे हो महाराज, देखना चंद्रमा ठीक है, पकड़ा ना जाओ। जब गांव में लड़ाई करने जा रहे हो रिश्तेदार के, कभी पड़ोसी के साथ, देखना मारना पड़ जाए, देखना चंद्रमा, तब तो कोई नहीं देखते। भगवान का नाम आएगा तो पक्का ना कोई मुश्किल बीच में अड़चन डाल दो। परंतु जब समाज में रहना है तो समाज की रीतियों के द्वारा चलना पड़ेगा। फिर रात बता दिया आप लोगों को, तो इतनी तारीख से आपके घर में कथा बैठेगी, इतनी तारीख को पूर्ण भोग पड़ेगा। तो जिस तरह आप विवाह की खुशी मनाते हैं वैसे इस भागवत की भी मनाइए। अब यहाँ के लोग प्रश्न कर देते हैं महाराज कि जो कोई कथा गाना कर रहे हैं, इनके दिन के लिए करवाए होते। ऐसा नहीं है, ये भगवान का गुणगान है महाराज। जो चले गए हमारे बुजुर्ग लोग भी खुश हो कि महाराज भगवान का कार्य हो रहा है, अच्छे तरह हो रहा है, खुश होंगे। अगर आप लोग रोते रोते करवाओगे तो भी दुखी होंगे। इस बात का ध्यान कि करवाया तो सही, परंतु उनके मन से कि भगवान का गुणगान है, परमात्मा का। यहाँ नाचेंगे लोग, बड़ी चर्चा करेंगे। जब घर में शादी होती है तब डीजे पे नहीं नाचते आप लोग, तो पकड़ पकड़ के लेके जाते हो। जब भगवान की चर्चा हो रही, भगवान का गुणगान हो रहा है तो उसके लिए नाचो महाराज। संसार के लिए क्या नाचना? संसार तो हमेशा नचाता है। आप लोग 24 घंटे नाचते हैं, किसके लिए? संसार के लिए, परिवार के लिए। कुछ भगवान के लिए भी नाचो, कितना आनंद आता है। तो जिस तरह विवाह की खुशी मनाते हैं वैसे भागवत की मनानी चाहिए। सबको निमंत्रण देना चाहिए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, कि हमारे घर में कथा लगी, आप लोगों ने कथा श्रवण करनी। इस कथा में कभी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना कि इनके साथ हमारी नहीं बनती, इनको नहीं बोलेगी। ये कथा हमारी नहीं है, ये किसकी है? भगवान की। हमारी नहीं बनती है, भगवान की तो बनती है। हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उनके साथ नहीं बनती, हम लोग नहीं जाएंगे। हम उनके लिए नहीं जा रहे, हम किसके लिए जा रहे हैं? भगवान के। भगवान के लिए आना, या किसी आदमी की कथा नहीं है, भगवान की कथा हो रही है, परमात्मा। अच्छे वक्ता के पास जाना चाहिए, वक्ता लालची नहीं होना चाहिए। हम लोग जाते हैं वक्ता के पास, कथा बाचे के पास, महाराज बताओ कितने पैसे लोगे आप कथा करने के? पूछते हैं कि नहीं, कितना ठेका करते हो आप? जब आपने इस कथा का ठेका कर दिया तो सुना क्या आप लोगों ने? ज्ञान को ना तो बेचा जाता है और ना खरीदा जाता। इसी श्रीमद् भागवत में पहले पेज पे, पहले पन्ने के ऊपर कथा आती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो सभी देवता चले गए
सुखदेव जी के पास बोला, महाराज ये हीरे मोती ले लो, ये अमृत का प्याला ले लो, धन दौलत ले लो, ये सब कुछ, परंतु ये कथा हमें सुनाइए, ये कथा हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, बोला, हे देवताओं, कहाँ है पत्थर के टुकड़े, कहाँ अमृत का प्याला? आप इस कथा का मूल्य पत्थरों के टुकड़ों के साथ लगा रहे हो, तो जाओ, जो मनुष्य इस कथा का मूल्य लगाएगा उसे कभी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। वसुदेव भगवान की आज तक ये कथा देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने इसका मूल्य लगा दिया। ना तो ब्राह्मण इस ग्रंथ को बेच सकता है और ना ये जवान इसको खरीद सकता है। केवल भाव के द्वारा भगवान को पाया जाता है कि ब्राह्मण जी आपने हमारे घर में कथा करनी है, यथाशक्ति हमारे पास जो श्रद्धा होगी उसके द्वारा हम लोग आपको दक्षिणा देंगे, ना तो सामर्थ्य से ज्यादा ना सामर्थ्य से कम देंगे। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, और जहाँ ये व्यास गद्दी लगाई जाएगी, जहाँ पंडाल बनेगा, वहाँ गाय के गोबर से लेपर पोतन होना चाहिए। परंतु गाय कैसी? देसी गाय, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि देसी गाय में सभी देवताओं का निवास। आप देखना, पहले के बुजुर्ग लोग जब गाय का दूध पीते थे, देसी गाय का, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी रहती थी और 100-120 साल तक जीते थे, उनका दिमाग बड़ा तेज होता था। अब दूध पीते हैं भैंस का, और दिमाग कैसा? बोले महाराज, ऐसा कि नहीं? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। अब जब घर का एक नियम था, जब घर में देसी गाय होती थी, तो जब घर में पहली रोटी बनती किसके लिए? गौ माता की, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, और तीसरी रोटी गौओं के लिए, जो हमारे पितरों का रूप। अब घर में गाय तो नहीं है, अब रोटी बनाते हैं, पहली रोटी बनती है, वो किसको खिलाई जाती है? जो पति देव ड्यूटी जा रहे हो, गरम गरम खा लो महाराज। वो किसकी रोटी है? गाय की। वो तो बन गया गाय। क्यों महाराज बोलिए? पति चाहे कितना बड़ा डीसी क्यों ना हो, सबको ऑर्डर लगाएगा, जब पत्नी का फोन आएगा तो गाय बन जाए। और देखना, जब पत्नी का फोन आता है तो पति साइड में जाकर सुनता है, पता नहीं क्या आपको सुनने को मिल जाए। और पत्नी अगर ऑर्डर लगा दे कि इतने बजे घर पर पहुंचना पड़ेगा, चाहे कितने बड़ी पार्टी क्यों ना, तब भी घर को जाना, उस वक्त तो गाय बन जाता है। पार्टी में शेर बना होता है, जैसे पत्नी के पास चला गया तो बिल्कुल गाय बन गया। हमारे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किसकी रोटी है वो? गाय। क्योंकि जिसका अन्न खाया वैसा स्वभाव बन जाएगा। और दूसरी रोटी कौन खाता है? जो पत्नी बना रही होती है कि मैं भी, चलो मैं भी स्वाद देख लूं कैसा है, नमक कम है ज्यादा है। किसकी रोटी है वो? कुत्ते की। अब पत्नी का स्वभाव कैसा हो गया? कुत्ते की तरह। पति थका हारा घर में आता है, ये लेके नहीं आए, ये लेके नहीं आए, वो काम नहीं किया, पति कहता है भौंक दे कुत्ते की तरह। और तीसरी रोटी खिलाते हैं बच्चों को, और जो घर की काएं खत्म नहीं होती। भगवान की ये बुजुर्गों का नियम था। पहली रोटी गौ माता के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, तीसरी रोटी गौ के लिए। फिर अपने माता पिता को, सास ससुर को भोजन करवाओ, उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करो। भगवान की ये नियम, इस नियम से हमें ये रहना चाहिए। अब आप लोग कहते हैं महाराज बड़ी कथा सुनी, कोई बदलाव भी नहीं हुआ, क्या हमारे बीच में वो नियम है? जो कथा में नियम बताए गए, क्या इसके ऊपर हम लोग चले? पहले अपने आप को तो बदलो, संसार खुद बदल जाएगा महाराज। अगर हम बदल गए तो समझो संसार बदल गए। हम और को बदलने चलते हैं, अपने आप को नहीं बदल सकते। तो कहते हैं इसका लेपन पोतन देसी गाय के गोबर से होना चाहिए, और प्यास गद्दी पास ऊंचा होना चाहिए। प्यास गद्दी से ऊंचे आसन के ऊपर बैठकर कथा श्रवण ना करे, गुरु गति का दोष लगता है। और जब इस पुराण को लाया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ सुखपाल में, सुखपाल कहते हैं पालकी को, जो आप लेके आए हैं सुखपाल, इसको कहते हैं सुखपाल। पालकी अलग है, जो डोली होती है जिसमें वहां
दुल्हन को लेके जाते हैं डोली है, और जिसमें दूल्हे को लेके आते हैं सुखपाल है। क्योंकि जब दूल्हे को लेके आते हैं किसका रूप होता है वो? विष्णु का। और ये भी पुराण है किसका रूप है? विष्णु का। सुखपाल में लाना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए, पंचायत लगती है यहाँ पर। अब कथा सुनने का नियम बताया कि जब कथा आश्रम यहाँ स्थापना हो जाए, जब कंगन बंध जाए, तो उससे एक दिन पहले यजमान को और ब्राह्मण को क्षौर कर्म करना चाहिए। चलती कथा में भी क्षौर कर्म नहीं करेगी, ना कोई दाढ़ी बनाएगा, ना कोई नाखून काटेगा, जब कंगन बंध जाएगा। क्योंकि अगर कंगन बंध गया और शुभ कार्य में अगर कहीं हमारे सिरे से लहू निकल जाएगा तो उसको अशुभ मानते हैं, उसको शुभ नहीं मानते। और कथा सुनने का नियम बताया गया कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन त्यागना चाहिए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, ये सब हमको त्यज्य माने गए। गाजर इत्यादि ये त्यज्य माने गए हैं शुभ कार्य में। ये नहीं खाना, बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए शुभ कार्य। मिक्स भोजन नहीं खाना चाहिए। अब आप लोग बिलासपुर की परिपाटी है, हमारी मंडी की परिपाटी कुछ अलग है हमारे। आप बिलासपुर वाले क्या करते हैं कि शुभ कार्य मिक्स भोजन बना देते हो। आप जन्मदिन होगा, यहाँ पाठ होगा, भागवत होगा, मिक्स भोजन खाओगे, रोटी भी खाओगे, चावल भी खाओगे। करते ऐसा कि नहीं? मिक्स दाल बनाओगे आप, ये शुभ कार्य में वर्जित है। शुभ कार्य में कभी मिक्स भोजन नहीं बनता। मिक्स भोजन कब बनता है? बुरे कार्य में, जब सोलिया होता है। अब नियम आप लोगों ने रखे नहीं। अगर दाल खानी है तो दाल माँ की अलग बनाओ, चने की अलग बनाओ। देखा कभी विवाह में मिक्स भोजन बना? कभी? अब तो बना रहे हैं आप लोगों ना होटल में जाकर रोटी। जो पहले के बुजुर्ग उनको पूछो कभी मिक्स भोजन कभी, क्योंकि विवाह शुभ कार्य है। शुभ कार्य में कभी मिक्स दाल खाई आप लोगों ने? चने और माँ की दाल इकट्ठी बनी कभी नहीं बनती। मिक्स भोजन, मिक्स दाल बनेगी जब सोलिया होगा, बुरे कार्य में। जब वहाँ शुभ कार्य में कहीं मिक्स भोजन ना, तो या तो रोटी खाओ या चावल खाओ। माँ की दाल अलग बनाओ, चने की दाल अलग बनाओ, मिक्स नहीं बनानी चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ त्यज्य माने गए। और एक समय भोजन ग्रहण करना और एक समय अल्पाहार। अल्पाहार कहा गया, फलाहार शब्द नहीं है कहीं भी। आप लोगों ने फलाहार बना दिया सब कि महाराज कल हमारे व्रत है, हम लोग बुधवार करेंगे, बोलते नहीं। और एक बात बताओ, इतना आप लोग ऐसे नहीं खाते ना, व्रत के दिन खा जाते हो। 1 दर्जन केले की पहले वहाँ बादाम, काजू। पति बेचारा मुख की तरफ देख रहे हैं, पति ने आराम से कहा कि मेरे व्रत है। अल्पाहार, आप 2 समय भोजन ग्रहण कर लो। अल्प, कम खाना। वहां देखना कभी शब्द हमने पुस्तकों को पढ़ा नहीं, कभी ध्यान करो उसमें अल्पाहार कहा गया, कम खाना चाहिए। अगर रोटी खानी खाओ आप, और ये नहीं बताया गया कोई दवाई खाता है तो 2 समय भोजन ग्रहण कर सकता है। अगर वो भूखा नहीं रह सकता, वो खाना भी खा सकता है 2 समय। अब कोई भूखा हो बेचारा, वो भूखा नहीं रह सकता, उसको कथा में बिठा दो जबरदस्ती, ये कथा सुन, तो उसका ध्यान कथा में नहीं रहेगा, उसका ध्यान रसोई के ऊपर रहेगा। कब जैसे ब्राह्मण कथा पूरी करे तो क्या क्या बन रहा होगा शायद खाने। तो 2 समय भोजन ग्रहण कर लो, परंतु ध्यान मन कथा में रहना चाहिए। अल्पाहार का मतलब है कम खाना चाहिए। कम खाओगे तो नींद नहीं लगेगी। व्रत का मतलब होता है कम खाओगे तो भक्ति करो आप लोग, नींद नहीं लगेगी आपको। और देखना अगर भूखे रहोगे आप लोग तो आपको याद आती रहेगी कि हमने क्या किया है, व्रत किया है। आएगी याद कि नहीं? आप कोई गलत कार्य नहीं करोगे और डट के खा लिया। और इस बात का ध्यान रखना, ऐसे आप लोग एक दिन भूखा रह जाओगे कोई पता नहीं, और पता लग जाए कल व्रत है तो सुबह भूख लग जाती है सब। तो अल्पाहार कम खाइए, नींद ना लगे किसी को। अब यहाँ बिठा दो कथा सुनने के लिए, 5-6 चपातियाँ खा लो सुबह आप लोग, इतनी अच्छी नींद आएगी। ये नींद की गोली खाने से भी आती है इतनी। कथा भागवत में कैसे ही यहाँ वरदान मिला है निंद्रा देवी को, इस बात का ध्यान रखना। जब कुंभकर्ण को मारा गया तो निंद्रा देवी ने कहा, बोला महाराज 6 महीने रहते इनके पास, अब कहाँ जाऊं मैं?
तब भगवान राम ने कहा जहां मेरी चर्चा होगी वहां तेरा निवास होगा। सत्येंद्र भगवान ने की। तो निंद्रा देवी आएगी, उसको आने मत देना आप लोग। और कथा सुनने का नियम बताया गया। इस कथा को संकीर्तन और दृष्टांतों के द्वारा समझाना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कथा सुनाता रहूंगा तो आप लोगों को नींद लग जाएगी और कुछ लोगों को लग भी गई है, ऐसा लग रहा है, इसलिए बीच में संकीर्तन करना पड़ता है। आए, नींद बढ़ गई और बाद में किसी ने धक्का देकर उठ जाए, आरती लगी चटपटा तो क्या हुआ, जैसे आए थे वैसे चल पड़े। इसलिए बीच में संकीर्तन करना पड़ता है, दृष्टांत सुनाने पड़ते हैं, जिसको किसी को नींद ना लगे, कथा समझ में आए, चाहे कम कथा सुनने को मिले परंतु कुछ ना कुछ पाकर जाए। और कथा में 15 मिनट का विश्राम होना चाहिए। चलती कथा में कोई नहीं उठेगा, चलती कथा में कोई आगे पीछे नहीं चलेगा, ना तो चलती कथा में कोई किसी के गले मिलेगा, ना किसी को जल ग्रहण किया जाए। झूठे मुख कथा नहीं सुनते कभी भी नहीं, ये नियम है। इसलिए 15 मिनट का विश्राम, जिन्हें सो जाना सो जाए, जिन्हें जल ग्रहण करना है जल ग्रहण करे। अब कहीं कहते हैं 5-5 घंटे हम लोग कथा सुनने बैठे रहते हैं, वो क्या सुनते हो आप लोग, हमारा जब समझ ही नहीं है। और एक बात बताऊं, 5 घंटे कोई नहीं बैठ सकता, आज के शरीर बैठने नहीं देगा। किसी को डायबिटीज है वो नहीं बैठ सकता, उसे सो जाना पड़ेगा, टांगे बैठने नहीं देती। अभी कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है। जब टांग में दर्द हो जाएगी तो ध्यान कहाँ रहेगा, कथा में कि टांग के ऊपर। कि महाराज कब जैसे ब्राह्मण कथा पूरी करो, टांगे सीधी तो करें, हमारा ध्यान रहेगा घड़ी के ऊपर, फिर कथा के ऊपर नहीं होता। इसलिए 15 मिनट का विश्राम, जिन्हें सो जाना सो जाए, जल ग्रहण करना जल ग्रहण करे। अब कई लोग कहते हैं विश्राम नहीं है, इसमें नियम है 15 मिनट का विश्राम होना चाहिए। जबरदस्ती कथा नहीं सुनानी चाहिए सर। और कथा सुनने का नियम बताया गया कि कोई अच्छे बीमार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कथा सुनने के लिए किस चीज का सहारा लेकर बैठते हैं तो अगले जन्म में सांप की योनि में जाते हैं। हाँ, कोई बीमार है बैठ नहीं सकता, वो सहारा ले सकता है। और अच्छे हैं आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है, और सहारा लेकर अगर आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो अगले जन्म में सांप की योनि में जाते हैं। भगवान की कथा लगी हुई है, आप लोग ऐसे इधर उधर जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं तो अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाते हैं। भागवत की कथा लगी हुई है और आप लोग ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं तो अगले जन्म में लोमड़ी की योनि में जाते हैं। भगवान की कथा लगी हुई और आप लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं संसार का तो अगले जन्म में गधे की योनि में जाते हैं। ये नियम पढ़ने से भी आप लोगों ने कथा, सिर्फ भागवत में तो सारे नियम दिए गए हैं और सबने पढ़े हैं, परंतु हम लोग पढ़ कर भी अनजान बन जाते हैं, जान कर भी अनजान बन। और कहा गया जो व्यास गद्दी से ऊंचे आसन के ऊपर बैठकर कथा श्रवण करेगा उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सत्येंद्र भगवान ने की, व्यास गद्दी से ऊंचे आसन के ऊपर कोई बैठ। और एक बात और कही कि जिसने गुरु धारण नहीं किया वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। सत्येंद्र भगवान ने की, जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु धारण नहीं किया, वो कभी कथा सुन नहीं सकता, इसमें नियम है। अब यहाँ के चर्चा करेंगे महाराज हमने गुरु नहीं बनाए तो क्या हम कथा नहीं सुन सकते? सबने गुरु बनाए होते हैं, बिना गुरु के कोई भी नहीं। पहले तो गुरु बनाते थे कब, जब बच्चों को ये कोई संस्कार डालते थे, यानी वो जब डालते थे उस वक्त गुरु बनाते थे। सबने गुरु बनाए हैं। जब विवाह होता है तो जोगी बनते कि नहीं महाराज, बने थे कि नहीं? जोगी जब बनते थे तो क्या करते थे आप लोग, क्या किया आप लोग? वहां तोरण के बाद बाहर नाई खड़ा होता था राजा, वो हमसे पूछते थे, बोला क्या बनना चाहते हो, सन्यासी की गृहस्थी? हमसे 2 बातें पूछी जाती हैं जब हमारा विवाह होता है और जोगी बनते हैं, जोगड़े जो बनते हैं ना आप लोग, उस वक्त जो राजा होता है हमारे कान में 2 बातें पूछता है, क्या बनना चाहते हो, सन्यासी की गृहस्थी? तो सबने क्या कहा, गृहस्थी। वो गृहस्थ आश्रम का पालन दिया गया। जो हमारे कुल ब्राह्मण होते हैं वो हमारे कान में एक मंत्र देते हैं, उस वक्त जिन्हें डालते हैं उस वक्त हमें, और वही हमारे गुरु होते हैं जो गुरु मंत्र दिया होता है। याद है किसी को मंत्र? हो बोले महाराज, याद है मंत्र किसी को?
मंत्र जाए बाढ़ में महाराज। उस वक्त तो शादी की खुशी होती है, कब जैसे बारात निकले घर से। हम सब ने गुरु बनाए हैं, हमारे लिए गुरु है हमारे कुल ब्राह्मण, और पत्नी के लिए उसका पति ही गुरु। इस बात का ध्यान रखना, जब तक पति आज्ञा ना करे पत्नी गुरु भी धारण नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखना, उसी के लिए पति उसका परमेश्वर भगवान है। अब कई लोग यहाँ बात कर देते महाराज, वो पति मदिरापान करता है, गाली गलौज करता है, उसका कर्म है उसके साथ, हमारा कर्म क्या है? उसकी सेवा। अपने कर्म को याद करो आप, और उनका कर्म को मत देखो। तो नियम बताएंगे, इस नियम से कथा श्रवण करनी चाहिए, और समय मिले तो जहाँ कथा भागवत हो जाना चाहिए, परमात्मा से लगन लगानी चाहिए। आप ये प्रश्न कर रहे हैं, बोला महाराज जो श्रीमद् भागवत की कथा होती है 7 दिन की क्यों होती है, 8 की क्यों नहीं होती, 6 दिन की क्यों नहीं होती? इस 7 दिन का क्या आंकड़ा है इसका? हमें बताइए, कथा 7 दिन की क्यों होती है? तो 7 दिन की कथा क्यों होती है? कथा को कल सुनाई जाएगी, समय रखा होता है, समय भी कुछ ज्यादा हो गया। चलो भगवान की कृपा बनी हुई है, मौसम भी साथ दे रहा है थोड़ा, और सबने सेवा करनी है। कि भगवान की सेवा करने का मौका सबको नहीं मिलता, क्योंकि ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है, पता नहीं कब ये हमारा साथ छोड़ जाए। महाराज क्या करे, आना तो चाहते थे परंतु घर का कार्य पूरा नहीं होता, तो कभी काम खत्म नहीं होंगे महाराज। हम लोग खत्म हो जाएंगे परंतु कभी काम खत्म नहीं होंगे। कभी किसी ने कितना चका मिलके बोलेंगे सभी बोल सत्यनारायण भगवान की।